नारे क्या लग रहे, कोहली कोहली। मैंने कहा यार ये पाकिस्तान है। फिर लोगों ने कहा रोहित के भी लगा देते हैं। क्रिकेट के लवर है ना, क्रिकेट लवर, प्लेजेंट सरप्राइज जिसे कहते हैं। मतलब इस चीज की बड़ी खुशी हुई। देखो विराट ने भी बीच में रन्स नहीं बनाए, रोहित शर्मा ने बीच में रन्स नहीं बनाए, धोनी ने भी बीच में रन्स नहीं बनाए थे, बट शायद उनको माँ बहन की गालियां नहीं दी जाती थी। कहा पाजी अब तो हो गया काम, अब तो जीत गया इंडिया। कहते नहीं अब तो ये उठेंगे। अच्छा। मैंने कहा खत्म हो गए। कहते पाकिस्तान जब लगता है ना खत्म हो गया तभी तो वो डेंजरस होता है। खुद आया, बाबर ने कप्तानी की लालच किया, ये भी मैं आपको बता दूं। जब आपकी कप्तानी गई और 4 महीने बाद एक मुझे चोट लगती है, वो जख्म नहीं भरता, आपने कप्तानी दोबारा ले ली, तो उससे एक कप्तान 2 कप्तान, वो तो यार एक बड़ा प्लेयर अगर ड्रेसिंग रूम में नाराज बैठा है वो 4 और कराएगा। कप हाइब्रिड में हुआ था तो मुझे भी लगता था आईसीसी इवेंट है, आईसीसी इवेंट तो भाई टीम जाएगी। बट जब उस टाइम क्रिकेट बोर्ड अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते, जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, ठीक है, ये अगर इकट्ठे हो जाते कि नहीं यार हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि ये तो टोटल इंडिया को फायदा हो रहा है। फिर आप ये भी देखिए कि विराट कोहली किन टीम्स के अगेंस्ट खेलता है। विराट कोहली को मैंने तो नहीं देखा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ज़्यादा खेलते हुए या किसी हल्की टीम के खिलाफ ज़्यादा खेलते हुए, बी सी डी टीम्स के खिलाफ। विराट कोहली ने जितनी भी परफॉर्मेंसेस की है ना, वो टॉप नॉच टीम्स के अगेंस्ट की है। और ठीक है, इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है, मुझे बताएं कैसे होगा जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी कैसे मुंह खोलेगा कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो। तनवीर भाई ये हम सुन चुके हैं पहली मरतबा अभी, लाइक तो दोस्तों पाकिस्तान में विक्रांत गुप्ता चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान गए हैं और पाकिस्तान में विक्रांत गुप्ता की ऐसी फेमस देखकर और विक्रांत गुप्ता से पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में आपका स्वागत और पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। और विराट कोहली के बारे में विक्रांत गुप्ता से क्वेश्चन किए गए कि विराट कोहली और बाबर आजम में क्या अंतर है, तब विक्रांत गुप्ता ने बताया कि हमारे भी प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म गए हैं पर विराट कोहली बाबर आजम इनमें बहुत ही डिफरेंस से। बाबर आजम को माँ बहन की गालियाँ दी जाती है, ऐसा भारत में नहीं होता। भारतीय क्रिकेटर जब भी फॉर्म में नहीं होते उनका सम्मान किया जाता है, उनको गालियाँ नहीं दी जाती, पर पाकिस्तान में गालियाँ दी जाती है, ऐसा पाकिस्तान में विक्रांत गुप्ता ने कहा। इस पर क्लिप दिखाता हूँ। कल मेरा शो था स्पोर्ट्स तक पे, तो वहां पर आके उन्होंने बोला मुझे, आप जुनैद भाई का इंटरव्यू क्यों नहीं करते। मैंने उनको कल बोला, मैं कह यार अब उनको कह दो मेरे से इंटरव्यू कर लें। ये कल की बात है, एग्जैक्टली 24 घंटे पहले की बात। अच्छा 24 घंटे पहले की बात देख लें, और आप साथ बैठे हैं। इनसे लंबा क्रिकेटर नहीं है कोई पाकिस्तान। बड़े दिल वाले क्रिकेटर भी थे दुनिया में भी। अभी मैं सुन रहा था, आप अफगानिस्तान की हम बात कर रहे थे, मतलब आप देखिए पाकिस्तान की ताकत क्या होती थी, आपसे लोग क्यों डरते थे। मैं एक छोटा सा वाकया है, 2007 वर्ल्ड T20 का फाइनल, और आपके 7-8 आउट हो गए थे, आई थिंक 7 आउट हो गए थे, तो कपिल देव बैठे थे मेरे साथ। सही। तो मैंने कहा पाजी अब तो हो गया काम, अब तो जीत गया इंडिया। कहते नहीं अब तो ये उठेंगे। अच्छा। मैंने कहा खत्म हो गए। कहते पाकिस्तान जब लगता है ना खत्म हो गया तभी तो वो डेंजरस होता है। सर अफगानिस्तान ने वो किया है जो किसी जमाने में आप पाकिस्तान करता था, वो खत्म ही नहीं होते। हमसे सीखा उन्होंने, यहीं पे सीखा, यहाँ के मैदानों में आके खेले। जज्बा क्यों जरूरत है। सही बात है वाकई आप जो। अच्छा ये बताएं विक्रांत, हाउ इज लाहौर ट्रीटिंग यू? पाकिस्तान में आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर घूमना फिरना? एंजॉय कर रहे हैं, शकरकंदी भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं? हाँ वो देखिए वीडियोस में तो ऐसा लगता है कि एंजॉय कर रहे हैं, बट यार मैं काम के लिए ही आया था। और अच्छा मुझे यहाँ पे दुबई में क्या है कि इंडियन टीम की 2-3 दिन का ब्रेक था, तो वहां पर कोई क्रिकेट का कल्चर तो है नहीं है भाई, वो तो इमारतें ही है ना। जी। तो या ग्राउंड है या इमारत है, क्रिकेट का कल्चर नहीं है। और मौका था चैंपियंस ट्रॉफी के जरिए यहाँ पे आने का, बड़े साल बाद आया हूँ और अच्छा लगा मुझे। सलमान हमें ना यहाँ पे मतलब जब हम इंडिया टूर करते हैं ना, तो वहाँ पे भी जिस तरह से वेलकम किया जाता है और जिस तरह से लुक आफ्टर किया जाता है, मतलब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इसी तरह यहाँ पे भी इंडियंस को जिस तरह से, जब इंडिया यहाँ पे आई थी 2005 में, जब सौरव गंगुली कप्तान थे, तो जिस तरह से लोगों ने वेलकम किया और उनको जिस तरह से पजीराई मिली। देखिए टीम तो नहीं आई, टीम के खिलाड़ी आते तो जाहिर है उनको और अच्छी तरह वेलकम करते, लेकिन जिस तरह से विक्रांत को वेलकम किया जा रहा है, इनको तोहफे दिए जा रहे हैं, मैं देख के हैरान हो रहा था वीडियोस के। इनके कितने फॉलोवर्स हैं पाकिस्तान में, इनको कितना लाइक करते हैं? वो क्रिकेट के कारण है, वो मेरे कारण नहीं है। मैं आपको हकीकत ये है कि हीरो ये लोग हैं, हम और आप
वी आर लकी कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं। अचीवमेंट्स इनकी हैं और इनकी अचीवमेंट्स और क्रिकेट का जो जुनून है इंडिया पाकिस्तान में, इवन अफगानिस्तान में, तो उसका हम खाते हैं कि हमें लोग पहचान लेते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं सिर्फ सुनता था और पढ़ता था कि जी पाकिस्तान में विराट कोहली के बड़े फैंस हैं, ये है वो है, यकीन मानिए कल मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। कभी कभी ये होता है कि चूंकि पाकिस्तान की टीम हार रही है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई अब होता ना एक आप तनकीद करते हैं अपनी टीम की और कहते हैं सामने वाला बेहतर है, बट मैंने जेन्युइनली देखा यार। मैं फूड स्ट्रीट लाहौर कल शो कर रहा था अपना, अच्छा, तो वहां पे नारे क्या लग रहे, कोहली कोहली। मैंने कहा यार ये पाकिस्तान है। फिर लोगों ने कहा रोहित के भी लगा देते हैं। क्रिकेट के लवर है ना, क्रिकेट लवर्स। प्लेजेंट सरप्राइज जिसे कहते हैं, मतलब इस चीज की बड़ी खुशी। मुझे भी मौका दे दें यार तबीश भाई, आप मैं आपका फैन हूँ यार, इतना तो कर ही सकते हो आप। छोटी मोटी एंकरिंग मैं भी कर लेता हूँ। मैं राशिद, रिसेंटली मैंने आपका पहले इंटरव्यू देखा था, वो बाबर के लिए था। वो ये था कि आपने कहा था कि बाबर इनको एक ही प्लेयर मिला हुआ है, ये इन्हीं की कदर नहीं करते। तो अगर बाबर इंडिया से होता तो उनको भी इसी तरह ट्रीट किया जाता जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में किया जा रहा है। करंट सिचुएशन यार देखो, विराट ने भी बीच में रन्स नहीं बनाए, रोहित शर्मा ने बीच में रन्स नहीं बनाए, धोनी ने भी बीच में रन्स नहीं बनाए थे, बट शायद उनको माँ बहन की गालियां नहीं दी जाती थी, ठीक है ना। ये कहा जाता था रन नहीं आए, 12 पारियां हो गई, 18 हो गई, 20 हो गई, 22 हो गई। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की तो नहीं बात करता हूँ पाकिस्तान के, आई थिंक यहाँ पे बड़ी अच्छी डिस्कशंस होती हैं। आपके कुछ डिजिटल मीडिया पे ना नाजायज़, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये बंदा डाकू है क्या, ये चोर है क्या, जो आप उसको इस तरह की गालियाँ दे रहे हैं। शायद बाबर की गलती है। बाबर का एक फेज़ आना था, बाबर का फेज़ खुद आया। बाबर ने कप्तानी की लालच किया, ये भी मैं आपको बता दूं। जब आपकी कप्तानी गई और 4 महीने बाद एक मुझे चोट लगती है, वो जख्म नहीं भरता, आपने कप्तानी दोबारा ले ली, तो उससे एक कप्तान, 2 कप्तान, वो तो यार एक बड़ा प्लेयर अगर ड्रेसिंग रूम में नाराज बैठा है, वो 4 और कराएगा नाराज। बहुत अच्छी बात की आपने, अच्छी बात है। आमिर भाई, ये देखिए विक्रांत भाई ने भी ठीक कहा और भाई साहब ने भी कि फेयर क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए, जायज है। वो जिस प्लेयर से परफॉर्मेंस ना हो बिल्कुल फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये जो बैड लैंग्वेज है इस तरह ट्रोल नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने जिन प्लेयरों के नाम लिए, विराट या शर्मा और बाबर, देयर इज़ अ डिफरेंस। वो डिफरेंस ये है, उनकी आईसीसी के इवेंट्स की परफॉर्मेंसेस देखें और बाबर की देख लें, ठीक, तो क्रिटिसिज्म फेयर बनता है। आप बाबर के भी 5 इवेंट्स देख लें और विराट और रोहित शर्मा के भी देख लें, आपको खुद ही पता नहीं, चलेगा। बाबर ने परफॉर्म नहीं किया है ऑनेस्टली। वही बात कर रहे हैं। सर आईसीसी इवेंट जो होता है ना, आपको ठप्पा लगाने का इवेंट Yes. होता है, स्टैंप लगती है। Yes. आई डोंट नो, अभी 2 ही मैचेस हुए हैं। शुभमन गिल, इसमें एक सवाल बनता है, जैसे ना हमने कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है आईसीसी में बाबर की परफॉर्मेंस नहीं हुई, मैं कंपेयर करता हूँ उनके पास बॉलिंग ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग, हार्दिक पांड्या। हम 3 टूर्नामेंट से वर्ल्ड कप में ढूंढ रहे हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर,